अपने ही आश्रम में बैठे बैठे ये विचार किया कि महाभारत में अभिमन्यु के वध के बाद सुना था कि उत्तरा के गर्भ में शिशु है और उसे 9 माह होने वाले हैं। मैं पांडवों के वंश में कोई शेष रहने नहीं दूंगा। महाराज, एक प्रतिशोध का भाव बड़ा खराब होता है, बदले लेने का भाव बड़ा खराब होता है, ये होना नहीं चाहिए। किस चीज का बदला, कैसा बदला महाराज? जब समय गया ना तो समय के साथ हर चीज समाप्त हो जाती है, चली जाती है। अब देखिए, अश्वत्थामा ने अपने आश्रम से बैठे हुए ना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। ऐसा कोई भारी पापी दुराचारी ही कर सकता है महाराज। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में शिशु है और जब गर्भ में शिशु है तो उसकी जो पीड़ा हुई, अनेक प्रकार से उसको दर्द उत्पन्न हुआ, तो बहना रोती बिलकती दौड़ती दौड़ती कहां जाएगी? हम कहां जाते हैं? जब कोई संकट आता है, दुख आता है, पीड़ा आती है, हम कहां जाते हैं? रिश्तेदार नातेदारों के पास जाते हैं महाराज, लेकिन नहीं, हमको जाना चाहिए परमात्मा के पास, उनके मंदिर में, उनके चरण में, उनके शरण में, तब जाकर पीड़ा समाप्त होती है। और विचार करने की बात, उत्तरा जब दौड़ती दौड़ती कन्हैया जी के पास पहुंची कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरे उदर में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे शिशु पर किसी ने प्रयोग किया है ब्रह्मास्त्र। भगवान सब जान गए महाराज, घट घट वासी है अंतर्ध्यान अंतर्यामी। कहते हैं उत्तरा ऐसा करो पुत्री, मेरे लिए ना आप मातृ भाव लाओ, ऐसा जानो कि मैं तुम्हारा शिशु हूं, पुत्र हूं। क्या बात है, देखो जो तीनों लोगों की संसार सरकार चलाता है, नियंता है जगत का, पालनहार है संसार का, और वह उत्तरा से कहता है कि तुम मुझे पुत्र के समान मान लो, पुत्र जान लो, ये भाव लो। कितना कठिन कार्य है। उत्तरा ने जैसे ही नेत्रों को बंद करके पुत्र का भाव लाई, पुत्र है, भगवान सूक्ष्म रूप से ना उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां जाकर ना ब्रह्मास्त्र से ऐसी महाराज परमात्मा ने प्रयोग किया कि ब्रह्मास्त्र को छिन्न भिन्न करके वहां से वापस कर दिया। नारायण अस्त्र का प्रयोग और उस शिशु की रक्षा की है परमात्मा ने। वह शिशु ही हमारे परीक्षित जी महाराज हैं, उनका जन्म होगा आज की ही कथा में महाराज। और शिशु की रक्षा करके ना परमात्मा जैसे ही गर्भ से बाहर आए, देवी कुंती सब देख रही हैं दूर खड़ी खड़ी, और कुंती जी गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। यह सारा दृश्य ना महाराज देवी कुंती दूर से खड़े खड़े देख रही थी, और देवी कुंती परमात्मा श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि लला, अरे मैंने देखा तूने ना उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, गर्भ में जाके तू भगवान है, तू परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि नहीं बुआ, मैं तेरा कनुआ हूं, तेरा कन्हैया हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कुंती ने कहा कि नहीं, मैंने देखा लला, अभी देखा है, तूने ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मैं जान गई। पर भगवान कहते बुआ ऐसा मत कर, मुझे भगवान मत बना, मुझे कन्हैया रहने दे, तेरा कनुआ रहने दे। अब महाराज जब कुंती ने बार बार बने की ना, तो भगवान ने कहा कि मान लिया मैं भगवान हूं, तो मांग ले, क्या मांगना चाहती हुआ, जो मांगना है मांग। कुंती ने कहा, देवी ने की, हे प्रभु मैं क्या मांग सकती हूँ, इतना करो कि मैं हमेशा है ना दुखी बनी रहूं, दुखी, दुख मांगा है महाराज
क्योंकि सुख जो है वह तुमको भुला देता है और दुख जो है तुमको स्मरण कराता रहता है। अगर मैं दुखी रहूंगी तो तुम्हारी याद बनी रहेगी, और कहीं अगर सुखी हो गई ना, हो सकता है तुमको भूल जाऊं, हो सकता है। मुझे दुखी कर दे कन्हैया, मैं हमेशा दुखी रहूं, जिससे कि तेरा ध्यान, तेरा स्मरण मुझे बने रहे। भगवान कहते हैं कि बुआ कहा करती हो, जब तुमने विवाह किया तो ऐसे पुरुष से जिसे पीलिया रोग था, महाराज पांडु, और जब वह नहीं रहे तो तेरे पुत्रों ने वनवास सहा, अज्ञातवास सहा, और आज तेरे पुत्रों के पुत्रों का वध हुआ। इतना संकट, इतना कष्ट तूने सहन किया बुआ, फिर भी तू दुख मांगती है, मैं कैसे दे दूं? भगवान का भाव देखे। कुंती जी ने बार बार अनुनय की, निवेदन किया। परमात्मा ने कहा कि बुआ जैसा तू चाहे, तू भूल जाए ना तो ठीक है, लेकिन मैं कभी तुमको भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। क्या बात है बहस। परमात्मा अगर किसी से ऐसा कह दे कि मैं तुमको कभी भूलूंगा नहीं, ये इस एक लाइन में ना बहुत गहरा राज छिपा है। हम बार बार कहें कि परमात्मा हम आपको भूल सकते हैं, संसार है, लेकिन भगवान कह दे कि जाओ, मैं कहता हूं मैं तुमको कभी भूलूंगा नहीं, कितना विचित्र विषय है। और देवी कुंती ने महाराज यहाँ दुख मांगा परमात्मा से। पांडव जब विजय हुए ना, सभी ने परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगा है। हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका को जाने को तत्पर हुए। सभी पांडवों को राजपाट देना है, और राजपाट देने के पूर्व ना अपने एक परम प्रिय भक्त भीष्म, पितामह भीष्म के पास परमात्मा जाना चाहते हैं। सभी पांडवों को लेकर और द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास हमारे परमात्मा पहुंचे हैं। देखिए कहां, जहां पर ना 56 दिन से अपने पूरे शरीर पर अनेक बाण लगे हुए होने के बाद भी अभी परमात्मा के दर्शन की राह देख रहे हैं पितामह भीष्म। उस कुरुक्षेत्र में एक एक बूंद रक्त उनका निकल रहा है, लेकिन अभी प्राण शेष है। और परमात्मा पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। विचित्र है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय।